अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मम्मा बिल्कुल ठीक हैं। और आज आप लोगों के साथ मैं फिर से रूटीन शेयर करने वाली हूँ अपने दिन की, कि मैंने सुबह दोपहर शाम क्या क्या किया और क्या खाया पिया। तो वीडियो तो मेरी स्टार्ट हो ही चुकी है, तो बस आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ़ौरन से। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सब्सक्राइब करने का और मुझे सपोर्ट करने का। इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। बेल आइकन को भी आपने ज़रूर क्लिक करना है। इससे क्या होगा कि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो यहाँ जी सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता एज़ यूजुअल सेम जो हमारा रूटीन में ज़्यादातर होता है कि हम अंडा पराठा या फिर चाय तो अंडा पराठा के साथ चलती ही है। और इसके अलावा चने कभी होते हैं और कभी सालन होता है। तो नाश्ता करने के बाद जो पहला काम था वो ये था कि हमने मुरब्बा बनाना था गाजर का। ये रात का टाइम है जब मैंने ये शूट किया था। रात को ही मम्मा ने गाजरों को अच्छी तरह से धो लिया था, छील लिया और छोटे छोटे इसके पीसेस कर लिए। और उसके बाद हमने इसे अलग से एक पतीले में डाल दिया जिसमें हमने इसको पकाना था। उसके अंदर चीनी डाल दी, इसमें कोई पानी नहीं डाला क्योंकि जो सब्ज़ी है इसका भी पानी होता है और इसके अलावा जो चीनी है ये भी अपना पानी छोड़ती है। तो ये मम्मा ने बनाया, मुझे अच्छे से बनाना नहीं आता बट मम्मा को बहुत अच्छा बनाना आता है। तो उसके बाद ये सुबह का टाइम है और नाश्ता करने के बाद सबसे पहले हमने इसको पकाना था। इस टाइम पे इसमें कोई पानी नहीं है, ये जो इसके अंदर हमने चीनी डाली थी ये उसका ही ये पानी है और ये चाशनी बन गई। और उसके बाद हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया क्योंकि थोड़ा सा हमने इसको गाढ़ा करना था। उसके अलावा इसमें मैंने इलायची डाली, 7 से 8 इलायचियाँ थी। इसको अच्छे से हमने पीस लिया, बिल्कुल पाउडर तो नहीं किया, हल्का दरदरा सा आपने इसे कूटना है और फिर वो डाल देना है। उसके बाद हमने इसे पकने छोड़ देना है। जैसे ही जब ये चाशनी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी तो उसके बाद हम इसे निकालेंगे क्योंकि जो गाजर है वो चीनी के अंदर सारी रात सोख हो जाती है, तो उसमें क्या होता है कि ये नरम हो जाती है। तो इसे पकाना बहुत ही आसान है, सिंपल सी चीज़ है बस। उसके बाद ये जब पक रहा था तो पकते दौरान ही मैं और मेरी सिस्टर हम लोग चले गए बाज़ार कुछ चीज़ें खरीदनी थी। यहाँ पर हम गए चेज़ब और चेज़ब पे हमने कुछ चीज़ें खरीदी। उससे पहले भी हम लोग बाहर से काफ़ी चीज़ें खरीद चुके थे। और चेज़ब जाते हुए वहाँ पे एंट्रेंस पे क्या होता है कि उनकी जगह है और वहाँ पे वो हमें कार्ड देते हैं और जो सामान हमने बाहर से लिया होता है वो बाहर ही उनको हम सबमिट करा देते हैं। और जब हम अंदर से कोई चीज़ खरीद कर वापस आते हैं तो फिर वो कार्ड उन्हें शो कराना पड़ता है और फिर अपनी चीज़ वापस लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने सोचा कि अभी सामान वापस नहीं लेते क्योंकि बाहर वाला सामान काफ़ी ज़्यादा था और चेज़ब से हमने इतना कुछ नहीं खरीदा, बस जूसेस वगैरह और 1-2 और चीज़ें खरीदी। तो इसलिए हमने ये कार्ड मैंने वहाँ से सामान नहीं लिया था, बल्कि मैंने सोचा कि हम पहले कुछ खा लेते हैं और उसके बाद जब हम घर जाने लगेंगे तो हम लोग ये सामान वहाँ से उठाएंगे और फिर घर चले जाएंगे। तो चेज़ब के बिल्कुल साथ ही है फोक्स एंड नाइफ। में पहले भी अपनी वीडियोस में दिखा चुकी हूँ, दोस्तों के साथ मैं यहाँ पे पहले आ चुकी हूँ। इनका पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है और इस बार हमने थोड़ा डिफरेंट किया। यहाँ पे ये रोल थे, बिहारी रोल थे आई गेस, मुझे नाम इसका भूल गया। बहरहाल बहुत अच्छे ये रोल थे, साथ में इनके विंग्स थे और ये एक इनकी डील थी बहुत अच्छी। और साथ में इनका पिज़्ज़ा जो था वो हमने सेपरेट कराया था। 2 ही हम लोग थे तो हमने सोचा बस कुछ हल्का फुल्का हम खा लेते हैं, भूख लगी थी। तो इन्होंने साथ में हमें डिप सॉस भी दिया था। और ये रोल बहुत ही अच्छे थे, थोड़े क्रिस्पी भी थे, बाहर से थोड़े क्रिस्पी थे, अंदर से काफ़ी ये नरम था और इसके अंदर जो फीलिंग थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो मैं दोस्तों के साथ अक्सर यहाँ पे आते रहती हूँ। उसके 2 पोर्शन हैं, ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादातर हम फ्रेंड्स जब आती हैं तो ऊपर वाले में होती हैं। आज हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे थे और यहाँ पे हम लोग आज मेरी पता नहीं क्यों ज़बान क्यों अड़ रही है, मुझे बातें बोल रही हैं। शायद मैं आज बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसी वजह से हो सकता है। एनीवेज़ इनके जो विंग्स थे वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे विंग्स ट्राई किए हैं तो वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। उसके बाद हमने सोचा कि जो हमारे देखने वाले हैं उनके साथ भी शेयर कर लें हम लोग। और फिर जब हम लोग बाइक ले रहे थे तो साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहे थे। तो शेयर करते करते ऐसा हुआ कि हमारा जो एक विंग था वो हमारी टेबल को बहुत पसंद आ गया था तो वो हमारा विंग टेबल ने खा लिया, हमने नहीं खाया। आप लोगों के साथ शेयर करते करते हमने उसे टेबल के साथ शेयर कर लिया। एनीवेज़ मैंने इसे स्लो में दोबारा दिखाया। इट वाज वेरी
फ़नी मोमेंट, हम लोग बहुत ज़्यादा हँसे इस चीज़ के ऊपर, और मैंने और बच्चों ने बातें भी बहुत ज़्यादा की यहाँ पर बैठकर। और उसके बाद फिर हम लोग वापस आए चेज़अप, क्योंकि साथ ही है बिल्कुल, और चेज़अप पे जो हम लोगों ने सामान बाहर से ख़रीदा था वो बाहर छोड़ दिया था, तो वो कार्ड हमने शो कराया और अपना सामान वापस लिया। उसके बाद हम लोग आ गए सीधा घर। बहुत ज़्यादा थक चुके थे बट बिल्कुल फुल थे, खाना वाना सब कुछ हमने खाया हुआ था, तो फुल होकर आए थे। और घर आने के बाद बिल्कुल भूख नहीं थी, जो खाना बना था तो वो हमने नहीं खाया, राइस भी बने हुए थे और सालन भी था, पर हमने नहीं खाया। उसके बाद आती है शाम की चाय की बारी। तो शाम में सिस्टर आई हुई थी और बच्चे भी थे, तो हमने बच्चों के लिए साथ में थोड़े से स्नैक्स रखे, और निम्को थी और इस किस्म की चीज़ें, बिस्किट्स बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, तो बिस्किट्स भी थे। तो हमने बना ली चाय। इस टाइम पे भाई तो थे नहीं, तो हम घर वाले ही थे, हमने मम्मा थी और हमारे साथ बच्चे वगैरह थे। बच्चे चाय नहीं पीते, बच्चे तो वैसे ही कुछ नहीं खाते, बड़ा मुश्किल उनको खिलाना पड़ता है, और बस फिर वो ये चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, फिर इन चीज़ों की लालच में उनको फिर थोड़ा सा चाय हम लोग पिला देते हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने ये चाय और बिस्किट्स वगैरह खाए, साथ में हम लोगों ने एग भी बॉईल किए थे। जो एग बॉयल है मुझे थोड़ा सा ऐसा पसंद है कि जिसकी जो येलो पार्ट होता है वो थोड़ा सा कच्चा रह जाए, वो मुझे बहुत पसंद है। बट मुझसे हमेशा ऐसा होता है कि मैं इसको हमेशा पका देती हूँ, बिल्कुल फुल पक जाता है ये, और इस बार इतना परफेक्ट ये बनी है, बिल्कुल कच्ची भी नहीं थी और लाइट सा ये अंदर से कच्चा था, और मुझे ये बहुत पसंद है। और जब इतनी ज़बरदस्त से ये एग बॉयल हुए, दिल खुश हो गया, क्योंकि आज दिन भी बहुत अच्छा गुजरा, शॉपिंग भी की और इसके अलावा बाहर से भी खाया। और घर आने के बाद अगर आपका अंडा इस तरह से तैयार हो गया जैसे आपको पसंद है, तो मतलब ऑसम हो गया। उसके बाद हम लोगों ने ये खाया पिया, और भूख नहीं थी तो रात में हमने खाना भी नहीं खाया था। तो जी हमने जो सुबह को बनाया था, क्या बनाया था, इसका नाम क्या था गाजर का मुरब्बा था, ये सुबह को हमने बनाया था। उसके बाद छोड़ दिया था मम्मा ने इसे ठंडा होने के लिए, तो रात के टाइम पे इसे हमने शीशे के बाउल में निकाल लिया था। कोई जार है आपके पास अगर ढक्कन वाला या फिर इस तरह से है ढक्कन वाला बाउल है, तो उसमें डालें। और यहाँ पे जो बादाम थे वो भी इसका छिलका उतार लिया था, और छिलका उतारने के लिए आप इसे ओवरनाइट रख दें तो छिलका उतर जाता है, या फिर आप गर्म पानी में इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, तो भी बादाम का छिलका आराम से उतर जाता है। उसके बाद थोड़े से बादाम इसमें डाल दिए हैं, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा मुरब्बा तैयार हो गया। दिन भी बहुत अच्छा था, उससे भी अच्छा ये मुरब्बा तैयार हुआ था। और अक्सर ऐसे होता है कि हम खाने के बाद कुछ मीठा खाते हैं, तो फिर हम उसमें ये खाना पसंद करते हैं। तो जी यहाँ तक की थी मेरी आज की रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपसे मिलूँगी एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।